दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक मीन रिवर्जन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर हम यूज करेंगे RSI और बॉलिंजर बैंड। अभी RSI और जो बॉलिंजर बैंड है ना, ये एक जय वीरू इंडिकेटर है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम बॉलिंजर बैंड का एक इंडिकेशन उठाएंगे, एक सिग्नल उठाएंगे बॉलिंजर बैंड से, एक सिग्नल उठाएंगे RSI से, दोनों को मिक्स करेंगे और साथ ही साथ उसको प्राइस एक्शन के साथ मिलाएंगे और अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करेंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत अच्छा होता है, पे ऑफ बहुत ही अच्छा है, छोटा सा रिस्क होता है, रिवॉर्ड अच्छा होता है। मोरलेस हर बार आपको जो है 2:1 3:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो है वो आपको पे ऑफ मिलता है। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोगों ने कुछ सेटिंग्स चेंज करी है RSI और बॉलिंजर बैंड की, वो हम आपके साथ जैसे जैसे ये शो जो है प्रोग्रेस होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये 999 में हम लोगों ने एक प्राइस एक्शन का एक मास्टर क्लास इंट्रोड्यूस किया है, जिसपे हम आपके साथ जो है डाउ थ्योरी, कैंडल स्टिक्स, बॉलिंजर बैंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, मैकडी, स्टोचैस्टिक्स, बॉलिंजर बैंड, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आप इस डायलेमा में हो कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, मुझे सही गाइडेंस कहाँ से मिले, एक अप्रोच की खोज में है, तो ये वाला प्रोग्राम आपके लिए है। इस प्रोग्राम को आप एनरोल कर लीजिए। अभी इसकी प्राइस 999 है, इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने रखा है इसको। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यू कैन जस्ट विजिट द लिंक एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स, जो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम में क्या क्या कंटेंट्स है और आपके लिए सही है कि नहीं है। तो देरी मत करिएगा, जल्दी से इस प्रोग्राम को एनरोल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने प्रेजेंटेशन की और शुरू करते हैं RSI और बॉलिंजर बैंड की जुगलबंदी, जिससे हम एक जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि RSI और बॉलिंजर बैंड को मिलाकर हम ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जो कि काउंटर ट्रेंड होगा। फ्रेंड्स, काउंटर ट्रेंड होगा। काउंटर ट्रेंड से मेरा मतलब है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जो स्विंग्स होती हैं, तो जैसे कि कोई भी ट्रेंड जो मूव करता है ना, वो इस तरह से मूव करता है। तो ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट में जो मूव्स होती है, उसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे। स्विंग ये जो है, स्विंग जो होती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे समय के लिए होती है, ये बहुत क्विकली आती है और इसका रिजल्ट जो है हमें 2 से लेके 5 दिन के अंदर ही मिल जाता है, राइट। तो हम हर एक स्विंग ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें हम स्पेसिफिक सिग्नेचर देखेंगे, जहां पर हमें पता चले कि ये जो स्विंग है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है या इस स्विंग में हमें अच्छी मूव मिल सकती है, हम वही स्विंग को चूज करेंगे। तो हर एक स्विंग जो है उसको हम नहीं ट्रेड करेंगे, वी विल लुक फॉर स्पेसिफिक सिग्नेचर्स, राइट। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें 2-3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे RSI के ओवरबॉट सिग्नल को या ओवरसोल्ड सिग्नल को। दूसरा हम देखेंगे मोमेंटम ब्रेकडाउन, जो कि हमें डाइवर्जेंस से दिखाई देता है RSI पे। बॉलिंजर बैंड पे हम क्या देखेंगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब प्राइस जो है वो वॉलेटाइल हो गई तो बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपेंशन जब होता है तो मार्केट जो है ना फ्रेंड्स, ये एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल में चलता है। तो मार्केट जो है इस तरह से चलता है, देखिए ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल होता है, राइट। तो यहां पर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर वो एक्सपेंशन में जाती है, फिर वो मार्केट जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपेंशन में जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक्सपेंशन में जाती है। तो ये जो साइकिल है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, ये मार्केट में चालू रहता है। तो अगर हम यहां पर इस एक्सपेंशन के समय, जब ये मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, उस समय अगर हम यहां पर मोमेंटम ब्रेक ढूंढ लें, राइट, मोमेंटम ब्रेक ढूंढ लें और हमें यह पता चल जाए कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है, एक्सपेंशन हमें पता चल जाए, ठीक, और फिर यहां पर हम प्राइस एक्शन का तड़का लगाकर एक ऐसा सिग्नल ढूंढ ले जो कि हमें यह बता दे कि मार्केट अब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मूव होने वाला है। तो ये एक्सपेंशन से मार्केट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मूव होने वाला है। तो अगर हमें ये ऐसा कुछ पता चल जाए, तो हम इस एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन की जो जर्नी होती है, एक्सपेंशन जो कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है, उसको हम प्ले कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा, कि RSI के ओवरसोल्ड ओवरबॉट इंडिकेटर को देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे, और बॉलिंजर बैंड हम यूज करेंगे खासकर फ्रेंड्स एक्सपेंशन को ढूंढने के लिए, जहां पर प्राइस जो है वो हाईली वॉलेटाइल होती है। तो हाई वॉलेटाइल एरिया से प्राइस लो वॉलेटाइल एरिया में जाती है, तो हमें वो ढूंढना है। और यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने RSI के लिए और बॉलिंजर बैंड के लिए लुक बैक पीरियड और इनकी सेटिंग्स चेंज कर दी है। तो कौन सी सेटिंग्स है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आपको बताएंगे कि इनकी सेटिंग्स क्या क्या है, राइट। और ऑफ कोर्स हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे टू फाइन ट्यून आवर एंट्री। हमारी एंट्री को फाइन ट्यून करने के लिए हम प्राइस एक्शन का इंतजाम वो ऑफ कोर्स यूज करेंगे। मीन रिवर्जन फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि ये मीन रिवर्जन ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, तो मीन रिवर्जन पे ट्रेड करेंगे। अब मीन रिवर्जन क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखिए कभी भी प्राइस है ना, प्राइस एक मीन को फॉलो करती है। बहुत जगह आप देखोगे 20 DA में होता है, राइट, बहुत जगह जो होता है 50 DA में होता है, ओके। तो एक मीन होता है प्राइस का, और कई बार ये देखा जाता है
कि प्राइस जब अपने मीन से दूर हो जाती है, प्राइस अपने मीन से जब दूर हो जाती है तो बहुत देर वो अपने मीन से दूर नहीं रह सकती, बहुत देर जो है प्राइस अपने मीन से ओवर एक्सटेंडेड नहीं रह सकती। तो अल्टीमेटली वो अपने मीन को कैच करने आती है, राइट। अल्टीमेटली वो अपने मीन से वापस मिलती है अपने, या तो 20 डीए में होता है या 50 डीए में होता है। अल्टीमेटली वो जो ओवर एक्सटेंडेड होता है प्राइस, वो थोड़ा कूल डाउन होता है और उसके बाद वापस जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो मीन रिवर्जन है, ये जो मीन रिवर्जन है, इसका ही फायदा हम उठाएंगे और हम ट्रेड करेंगे इस मीन रिवर्जन, इस फेज को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी को मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी बोला जाता है, मीन रिवर्जन ट्रेडिंग बोला जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए कि एक मीन, राइट, मीन कौन सा होगा वो हम ढूंढेंगे। एक्सपेंशन ढूंढेंगे बॉलिंजर बैंड से, और सिग्नल आरएसआई जो है ब्रेकडाउन, मोमेंटम ब्रेकडाउन हम ढूंढेंगे आरएसआई से, राइट। और जैसे कि मूविंग एवरेज जो होता है, ये जो मीन होता है, ये हम पोटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करेंगे। जब प्राइस अपने मीन के पास आएगी, अपने मूविंग एवरेज के पास आएगी, तब हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए उसको यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपेंशन साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, ये देखिए प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में, जहां पर प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर यहां से देखिए प्राइस जो है एक्सपैंड करती है, फिर यहाँ पर देखिए प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में जाती है और फिर जो प्राइस यहाँ से एक्सपेंशन साइकिल में जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है वो प्राइस में चलता रहता है। तो जब ये प्राइस एक लेवल पे एक्सपेंशन साइकिल में चली जाती है, एक लेवल पे जब ये प्राइस एक्सपैंड करती है, तो हम यहाँ पर कुछ स्पेशल सिग्नेचर ढूंढेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि हम यहाँ पर कुछ स्पेशल सिग्नेचर ढूंढेंगे जिससे हमें पता चले कि प्राइस जो है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होगी और अपने मीन पे जाएगी, राइट। तो वो स्पेशल सिग्नेचर अगर हमें मिलते हैं इस जगह पर, तो ये हमारा ट्रेड पॉइंट होगा, राइट। ये हमारा ट्रेड पॉइंट होगा और हमारा काम होगा कि इसी स्पेशल सिग्नेचर को ढूंढ के हम यहाँ पर ट्रेड करें। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल जो है प्राइस में हमेशा बना रहता है, और ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल को हम बॉलिंजर बैंड से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको बॉलिंजर बैंड से कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखो, जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब यहां पर ध्यान से एक चीज ध्यान डालो, जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बॉलिंजर बैंड देखिए एक दूसरे के बहुत करीब है, राइट। बॉलिंजर बैंड जो है एक दूसरे के बहुत करीब होता है जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे जैसे प्राइस एक्सपैंड करता है बॉलिंजर बैंड एक दूसरे से बहुत दूर हो जाती है। और बॉलिंजर बैंड के बीच में डिफरेंस देखिए, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत दूर हो गया। तो ये प्राइस एक्सपेंशन फेज है और ये प्राइस कॉन्ट्रैक्शन फेज है। तो प्राइस एक्सपेंशन से वापस कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाती है। तो ये जनरली प्राइस का फीचर होता है, ये जनरली प्राइस का टेम्परामेंट होता है, और हमें इसी चीज का फायदा उठाना है, हमें इसी फेज का फायदा उठाना है जब प्राइस जो है अपने एक्सपेंशन साइकिल में रहती है, व्हेन इट रिवर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, हम वहां पर अपने फायदा उठाएंगे ट्रेड करने का। तो यहां पर देखिए, और जैसे मैंने कहा कि जब प्राइस एक्सपैंड हो रही है या जब प्राइस जो होती है बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड के ऊपर चली जाती है, तो हम बोलते हैं कि प्राइस एक्सपैंड हो रही है। तो हर एक बार जरूरी नहीं है कि हर एक एक्सपेंशन जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्शन या मीन रिवर्जन में बदले। तो यहां पर आप देखो, यहां पर भी एक एक्सपेंशन हुआ। आपने बहुत चार्ट्स पे देखा होगा कि भाई प्राइस कई बार होता है जो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टैग करती है और प्राइस जो है फिर वो ऊपर की तरफ टैग करते ही रहती है। तो हर एक बार जब ये एक्सपेंशन होता है, हर एक बार जब ये एक्सपेंशन होता है, जरूरी नहीं है प्राइस रिवर्स करे। ये एक्सपेंशन की कंडीशन जो है बहुत समय तक बरकरार रह सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि हम एक स्पेसिफिक और स्पेशल सिग्नेचर ढूंढेंगे इन एक्सपेंशन के समय, जो कि हमें बताएगा कि ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन अब कॉन्ट्रैक्शन में बदल सकता है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं बदला, ये वाला एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं बदला, लेकिन हाँ, अब यहां पर जो प्राइस है, ये वाला एक्सपेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में बदल सकता है। वो एक स्पेशल सिग्नेचर होता है जो कि हम देखेंगे आरएसआई पे, और जो कि हम देखेंगे प्राइस एक्शन पे, जो हमें बताएगा कि ये जो एक्सपेंशन है कॉन्ट्रैक्शन बदल सकता है। तो आप बोलोगे सर बॉलिंजर बैंड का क्या यूज हुआ? फिर बॉलिंजर बैंड का यही यूज हुआ कि हमें ये कम से कम बताएगा कि ये अभी एक्सपैंडिंग सिचुएशन है कि नहीं है, और उसके बाद हमारे एंट्री के ट्रेड के ट्रिगर में भी बॉलिंजर बैंड काम आता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंशन विल लीड टू अ मीन रिवर्जन। हर एक एक्सपेंशन आपको मीन रिवर्जन नहीं करके देगा। तो देखिए, कई बार हम बोलते हैं ना कि प्राइस ओवरबॉट है तो वीक होता है। नहीं, प्राइस ओवरबॉट में वीक नहीं होता है, प्राइस ओवरबॉट में बहुत स्ट्रांग होता है। तो ओवरबॉट में वीकनेस अगर हमें ढूंढनी है, ओवरबॉट में अगर हमें कमजोरी ढूंढनी है, तो वो कहां ढूंढा जाए? वो आरएसआई डाइवर्जेंस से ढूंढा जाएगा। डाइवर्जेंस, हम आरएसआई पे डाइवर्जेंस देखेंगे। अब अगर ओवरबॉट कंडीशन में प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है और आरएसआई 70 के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड बहुत पावरफुल है, वीक नहीं है। हमें एक मोमेंटम क्रैक को देखना है, हमें एक मोमेंटम में पॉज देखना है, जो कि हम आरएसआई के
डाइवर्जेंस सिग्नल से देखेंगे, आरएसआई के डाइवर्जेंस सिग्नल से देखेंगे, राइट। तो अब हमें क्या देखना है कि भाई प्राइस एक्सपैंड हुआ हो, आरएसआई जो है ओवरबॉट हो, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो, और ओवरबॉट कंडीशन में डाइवर्जेंस आ रही हो। यहां पर देखिए मैंने सारे को ब्रेक डाउन कर दिया, पूरी एंट्री को यहां पर जो है पूरे कंडीशंस को ब्रेक डाउन कर दिया है। इसे ध्यान से समझ लीजिए और इस चीज को अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि हमें यह चीज देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस जो है वो 70 या 75 के ऊपर है। आरएसआई जो है वो 70 या 75 के ऊपर है। इसका मतलब कि आरएसआई जो है स्ट्रांग है, प्राइस जो स्ट्रांग है और ओवरबॉट हुई हुई है, प्राइस जो है एक्सपैंडेड है। दूसरा हमें यह देखना है कि प्राइस जो है लगातार बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर बंद हो रही है और बॉलिंजर बैंड एक्सपैंडेड है। यह दूसरा कंडीशन है जो हमें बताता है कि प्राइस में वोलेटिलिटी भी है। तीसरा कंडीशन जो है डाइवर्जेंस बनता है। प्राइस देखिए, प्राइस में डाइवर्जेंस आता है। आरएसआई जो है एक लोअर हाई बनाता है और प्राइस जो है वो एक हायर हाई बनाता है, तो इसे डाइवर्जेंस बोला जाता है। प्राइस जो है वो हायर हाई बनाता है और आरएसआई जो है एक लोअर हाई बनाता है, तो इसे डाइवर्जेंस बोला जाता है। तो ये 3-4 कंडीशन जो है हमें एक साथ चाहिए। नंबर 1, प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर बंद हो रही है, बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है। नंबर 2, आरएसआई ओवरबॉट एरिया में है, 70 पे है, 75 के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया है, प्राइस जो है आरएसआई ओवरबॉट है। नंबर 3, हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है ओवरबॉट एरिया में। अगर ये 3 कंडीशन आपको मिल गए तो आपका ट्रेड रेडी है। अभी तक हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये कंडीशन मिलने से हमारी ट्रेड रेडी हो जाती है, तो वी शुड गेट रेडी। जैसे ये कंडीशन मिलता है आपको किसी भी स्टॉक में, आप उसे उठा के अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और रेडी रहिए उसमें ट्रिगर ढूंढने के लिए। ट्रिगर कैसे ढूंढना है मैं आपको दिखाता हूं, राइट। तो अब यहां पर देखिए इस चार्ट पे मैंने आपको तीनों चीज दिखा दी। इस चार्ट पे आप देखो, आपको प्रॉपर जो है इसके टाइम पीरियड चेंज है फ्रेंड्स, बॉलिंजर बैंड की टाइम पीरियड चेंज है, आरएसआई का जो लुक बैक पीरियड चेंज है। हम आगे आपको बताएंगे क्या लुक बैक पीरियड है, क्या टाइम पीरियड है। देखिए यहां पर बैंड एक्सपेंडेड है, नंबर 1, इसका मतलब प्राइस वोलेटाइल है। नंबर 2, जो प्राइस है वो बैंड के बाहर बंद हो रही है, क्लोजिंग आउट ऑफ बैंड, राइट। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो रही है, ओवरबॉट हो रही है। आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर है, आरएसआई अबव 70। और चौथा कंडीशन, आरएसआई में डाइवर्जेंस है, बेयर डी है, बेयर डी। आरएसआई में डाइवर्जेंस है, आरएसआई में देखिए आरएसआई जो है और प्राइस देखिए, प्राइस जो है हाई हाई बना रही है, आरएसआई हाई हाई नहीं बना पा रही, तो आरएसआई में डाइवर्जेंस है। तो ये 4 कंडीशन जैसे ही आपको मिलेंगे आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लेंगे, राइट। इसमें ट्रेड नहीं करना है अभी, आप इसको वॉच लिस्ट में डालेंगे। और अब हम यूज करेंगे प्राइस एक्शन का इसमें ट्रिगर ढूंढने के लिए। अब हम यूज करेंगे प्राइस एक्शन का इसमें एंट्री ढूंढने के लिए। तो प्राइस एक्शन में क्या देखना है हमें, देखिए यहां पर देखिए, अगर ऐसा कंडीशन होता है, जनरली मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर ऐसे इस तरह से मीन रिवर्जन मिलता है, इस तरह से मीन रिवर्जन मिलता है। तो ये सेटअप है बेसिकली। अब इसमें कैसे ट्रेड करना है मैं आपको सब बताता हूं। यहां पर यही चीज देखनी है हमें कि देखिए वो कंडीशन सेम कंडीशन से, और यहां पर इस तरह से मीन रिवर्जन मिल जाएगा। इस मीन रिवर्जन मतलब कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके पास प्राइस आ जाती है, कभी इसके नीचे भी चली जाती है। लेकिन हम भाई, हमारा पेट छोटा है, हमारा हाजमा कम है, तो हम यहीं पर सारा हजम कर जाएंगे, हम और वेट नहीं करेंगे। ओके, तो एक ही सिटिंग में हम सारा खाना खा लेते हैं, हम वेट नहीं करेंगे। तो यहां तक हम यहां पर, तो ये जो बेसिकली सेटअप है, ये पूरा सेटअप जो है हम लोगों को देखना है, ट्रेड करना है। तो यहां पर हमें कैसे देखिए, जैसे अब हमने कैसे कहा आपको, हमने कहा कि प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन में हम क्या देखेंगे, एक ट्रैप देखेंगे। प्राइस एक्शन में हम देखेंगे कि क्या यहां पर कोई ट्रैप है, क्या यहां पर कोई फंसा है, राइट। तो अगर कोई फंस जाता है ना किसी लॉन्ग, अगर समझिए किसी आदमी ने लॉन्ग किया और लॉन्ग में वो ट्रैप हो गया, कोई फंस गया, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत अपनी पोजीशन निकालेगा, वो तुरंत एग्जिट करेगा। और यहां पर अगर वो शॉर्ट सेटअप होने वाला है तो यहां पर और लोग भी आके शॉर्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए डबल वैमी होता है, डबल स्ट्रेंथ मिलता है प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलने में, प्राइस डबल स्ट्रेंथ के साथ नीचे आती है। तो यहां पर देखिए वही होता है, यहां पर ट्रैप मिलता है। तो हम यहां पर प्राइस एक्शन में ट्रैप देखेंगे, ट्रैप देखेंगे। नंबर 1 ओवरबॉट कंडीशन, वापस रिपीट करता हूं, मोमेंटम ब्रेकडाउन, हमें एंट्री कंफर्म करनी है ट्रैप से। अब ट्रैप क्या होगा इसको ध्यान से समझिए, मैं यहां पर आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूं। व्हाट डू यू एंड व्हाट डू आई मीन बाय ट्रैप। बॉलिंजर बैंड में ट्रैप क्या होता है, समझो आप, ये बॉलिंजर बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड है ऊपर वाला, राइट।
और हम जानते हैं कि जब हमें क्या देखना है, प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो रही है, ऐसे प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के वो अपर बैंड पे टैग कर रही है। और यहां पर फ्रेंड्स ये प्राइस ऐसे टैग करती है, ऊपर जाती है, लेकिन ये प्राइस एक बेरिश कैंडल बनाकर इस बैंड के नीचे आकर बंद हो जाती है। तो यहां पर देखिए इसने क्या किया, ट्रैप कर लिया। ये शूटिंग स्टार बन सकता है, ये एनगल्फिंग कैंडल बन सकता है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन यहां पर बॉलिंजर बैंड ने ट्रैप कर लिया और यहां पर बहुत लोग फंस गए। तो यहां पर ट्रैप का मतलब इट इज अ केस फॉर अस, ये हमारा केस है, यहां पर हमें ट्रेड करना है। अब यहां पर हमें 3-4 चीजें देखनी है, वही चीजें देखनी है। सबसे पहले एक्सपेंशन होना चाहिए बॉलिंजर बैंड का, दूसरा आरएसआई ओवरबॉट होना चाहिए, आरएसआई में डाइवर्जेंस मिलना चाहिए, और साथ ही साथ यहां पर ट्रैप होना चाहिए, इस तरह का ट्रैप, एक कैंडल जो बॉलिंजर बैंड को पंचर करे। जैसे ही पंचर करेंगे ना, लोग घुसना शुरू करेंगे इसमें, लोग खरीदना शुरू करेंगे, और दूसरे ही पल ये कैंडल वापस नीचे आ जाएगा और नीचे आकर बैंड्स के अंदर बंद हो जाएगा, जस्ट क्लोजिंग इनसाइड द बैंड। तो यहां पर जितने भी लोग एंट्री कर रहे हैं ना, उनको सबको फंसा दिया गया है। अब नेक्स्ट डे अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी ना फ्रेंड्स, तो ये तो बेचेगा बंदा, पक्का बेचेगा, क्योंकि ये तो फंस गया। और फिर जो यहाँ पर जो है फ्रेश शॉर्ट सेलर भी आ जाएंगे, तो यहाँ से जो सेलिंग की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत फास्ट होगी और बहुत स्पीड में होगी। तो साथ ही साथ हमने मोमेंटम ब्रेक भी देखा, साथ ही साथ हमने प्राइस एक्सपेंशन भी देखा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सेटअप को फर्दर फ्यूल करेगी, फर्दर जो है हमारे प्राइस हमारे सेटअप को धक्का मारेगी। फ्रेंड इतनी चीज़ें हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में लिखी है, इतनी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो आपको हमारे लिए एक थोड़ा सा काम, छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। कहाँ शेयर करोगे भाई? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, कहाँ नहीं हो आप, आपको सिर्फ ये वीडियो शेयर कर देनी है अपने दोस्तों के साथ, या उन लोगों के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। आपको शेयर करके सिर्फ हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये जो नंबर लेके बैठा है, आपको या तो ये प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट की, जहाँ से आप ये प्रेजेंटेशन का टाइटल डाल के इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन रखिए अपने पास सर, एज ए रेफरेंस रखिए, आपके लिए बेटर होगा, आपको समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग आएंगी, सारी रूल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली लिखी गई है इसमें, तो एक बेटर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, राइट। तो ये जो जैसे मैंने बोला कि ये 3-4 चीज़ें हम देखेंगे एक साथ में प्राइस एक्शन में। तो शॉर्ट सेटअप के लिए हमें क्या देखना है भाई? ये बेरिश कैंडलस्टिक देखना है। हमारा शॉर्ट सेटअप क्या होगा? जब हमें आरएसआई गो ग्रीन दे देगा, हमें बॉलिंजर बैंड गो ग्रीन दे देगा, फिर हमें ये प्राइस एक्शन से यहाँ इसके नीचे हमारा शॉर्ट होगा और ये इसके ऊपर हमारा ऐसे लगेगा। देखिए स्टॉप लॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मेथड में हम काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं, काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस मेथड की ब्यूटी क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस जो है ना सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा। और अगर प्राइस एक्सपेंडेड है, प्राइस अगर एक्सपेंडेड है तो मूविंग एवरेजेस है ना इसकी थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगी, मूविंग एवरेज समवेयर यहाँ पर रहेगी, इस तरह से मूविंग एवरेज रहेगी। तो ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको बहुत बड़ा मूव तो नहीं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के हिसाब से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा आप काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं। सबसे बड़ा इस पूरे प्रेजेंटेशन का टेक अवे यही है कि आप काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस तो जो है वो आपकी संजीवनी है, वो जीवन है, उसको मत भूलिएगा किसी भी हाल में। स्टॉप लॉस से खिलवाड़ मत करिएगा इस स्ट्रैटेजी में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना। अब यहाँ पर देखिए वही चीज, यहाँ पर बैंड्स के ऊपर लगातार क्लोज हो रहा है, ब्रांड्स यहाँ पर देखिए एक्सपेंडेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आरएसआई पे डाइवर्जेंस है, प्राइस जो है हायर हाइज बना रही है, आरएसआई हायर हाइज नहीं बना पा रही है, आरएसआई ओवरबॉट रह चुका है। ये देखिए ये कैंडल क्या कर रहा है? ये कैंडल कर रहा है लोगों को ट्रैप कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ आप भाई। पहले तो ऊपर गया, लोग एंट्री करते हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो यहां पर इसने किया बॉलिंजर बैंड को पंचर, बॉलिंजर बैंड को पंचर करके ये बॉलिंजर बैंड के अंदर बंद होता है। तो अब इसके नीचे हमारा होगा शॉर्ट और इसके हाई के ऊपर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। यहां देखिए, यहां पर हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, और जैसे मैंने कहा
कि अपना पेट बड़ा नहीं रखेंगे, अपना छोटा पेट रखेंगे, अपना टारगेट जो है वो मिडल बैंड होगा। ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन अपने को यहाँ पर जो है बुक कर लेना है। और अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आकर आप एक लॉट पे बुक कर लेना और एक लॉट पे ब्रेक इवन लगा देना यहाँ पर, राइट, कि अगर इसके ऊपर प्राइस वापस जाए तो आप निकल जाओ। क्योंकि भाई ये हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, देखिए अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा एंट्री सॉर्ट आउट हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस सॉर्ट आउट हो गया, ये हमारा टारगेट जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। और यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे समय में, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 सेशंस, 8 सेशन के अंदर आपका टारगेट जो है वो मीट हो जाता है। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है 3:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑलमोस्ट आपको मिल रहा है। मैंने आपको कहा कि छोटा सा रिस्क होता है, रिवॉर्ड इसका बड़ा होता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पर हम स्विंग ट्रेड करते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट में हम स्विंग ट्रेड करते हैं, राइट। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले अब मैं आपको और 2-3 सेटअप दिखाता हूँ। उसके पहले ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। अब हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या होता है? हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हम आपके साथ बहुत गहराई में स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, हम आपके साथ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। हमारा सुपर परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी मॉड्यूल है, जहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बना के रखी है। आपको गाइडेंस मिलता है एंट्री का, एग्जिट का, स्टॉप लॉस का, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपकी डाउट, आपकी क्वेरीज के लिए लाइव सेशंस होते हैं हमारे साथ। आप जो है आपकी डाउट, आपकी क्वेरीज जितनी भी है रेजोल्यूशन करा सकते हैं। हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमारा चार्ट बुक बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स के साथ एग्जाम्पल आपको मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोगों के रिवीजन कैप्सूल्स है, रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम अपडेट होते रहता है, रेगुलर बेसिस पे मटेरियल्स जो है आपको मिलते रहते हैं, आपकी जो नॉलेज है वो रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड होती रहती है। तो ये प्रोग्राम फ्रेंड्स जो है 120 आवर्स का बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है फ्रेंड्स। पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 120 घंटे का प्रोग्राम है, 1 साल के लिए हम आपके हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। अब इस प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज कैसी है मैं आपको कुछ एक झलक दिखा देता हूँ। ये हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हम लोगों ने टेम्पलेट बना के रखा है। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम बेस की क्वालिटी देखते हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये हमें बेस की क्वालिटी ढूंढने में मदद करती है। हम ट्रेंड को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, तो ये ट्रेंड हमें बताता है कि कौन सा ट्रेंड है मार्केट में। हम जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू डॉट्स हैं वो आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बताते हैं। ये जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बताते हैं। हम एक्यूमुलेशन को ढूंढते हैं, तो ये देखिए ये जो प्राइस के ऊपर जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये आपको बताते हैं कि ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये जो टेम्पलेट है हम लोगों का पूरी स्ट्रैटेजी का टेम्पलेट है, जो हम मास्टर ट्रेडर जो लेते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। ये हमारी डेली स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम स्विंग ट्रेड करते हैं। जो पोजीशन जो है 20 दिन की पोजीशन रहती है और 20 से 25% तक की मूव जो है कैप्चर करने की हमारी इंटेंशन रहती है, राइट। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, जहां पर पोजीशन जो है कई क्वार्टर्स के लिए, कई महीने तक रह सकती है और बड़ी मूव्स जो होती है वो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक तरह से बता दिया जाता है कि यहाँ पर क्या कैंडलस्टिक, कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है। हमारे अलग कैंडलस्टिक है, हमारे अलग कैंडल पैटर्न है, मतलब कि हम लोगों ने कुछ स्पेशल उसमें डाला है, राइट। जैसे कि 3TW कैंडल है, IB कैंडल है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये कुछ स्पेशल सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये आपको बता देता है कि यहाँ पर इस तरह के कैंडल बन रहे हैं। ये आपको बता देता है कि यहाँ पर बड़ा पैसा का एक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके इसमें एंट्री, एग्जिट जो है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कैसे ट्रेड करना है ये कर सकते हो। तो ये आपको असिस्ट करता है आपकी ट्रेडिंग में। और ये लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ मूवमेंट है। तो देखिए इस सिग्नल के बाद अगर आप ऐसे यहाँ पर ट्रेड लेते तो एक अच्छा मूव आपको मिलता है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो हम लोग अपने वीकली चार्ट पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी बनी हुई है। देखिए इसके अलावा ये स्क्रीनर्स आपको मिलते हैं जो कि प्रॉपर जो है एंड ऑफ द डे प्रॉपर स्क्रीनिंग जो होते हैं हमारी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, जितने स्टॉक सेटअप हो रहे हैं उन सारे स्टॉक्स को स्क्रीन करके आपको दे देता है। ऑटोमेटिक स्क्रीनर है, AI के थ्रू यूज़ होता है। तो ये आपको प्रॉपर बता देते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर इन सब स्टॉक्स को देखते हैं, इन स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं, इन स्टॉक्स को समझते हैं और उस हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट जो है आप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ये होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। तो देखिए ये 999 वाला प्रोग्राम है, अभी बहुत लोगों ने लिया है फ्रेंड 999 वाला प्रोग्राम। रोज लोग ले रहे हैं, रोज हमारे पास रिव्यू आ रही है, रोज हमारे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखा।
बहुत जगह मैंने पहले पैसे दिए, बहुत जगह प्राइस एक्शन का प्रोग्राम किया, लेकिन उतना नहीं सीख पाया जितना इसमें सीखा। तो ये प्रोग्राम मैं इंसिस्ट करूंगा कि इफ़ यू रियली वांट टू लाइक 999 रुपया है फ्रेंड्स, 999, राइट, मतलब कि कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप जिस हिसाब से लॉस करते हो, जिस हिसाब से आपकी लॉसेज होते हैं मार्केट में, उसके तुलना में कुछ भी नहीं है 999, राइट। तो ये वो प्रोग्राम है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक एडवांस प्रोग्राम है हमारा जो कि 6499 का है। उसके बाद ये 12999 का है। ये सारे जो है प्राइस एक्शन के प्रोग्राम है फ्रेंड्स। ये टोटल जो है प्राइस एक्शन के प्रोग्राम है, अलग अलग लेवल्स के प्राइस एक्शन के प्रोग्राम है। तो इसके कंटेंट जो है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। और बहुत मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इस तरह से प्राइस एक्शन हम लोगों ने अप्रोच किया है कि शायद ही आपको कहीं पर किसी किताब में या किसी यूट्यूब वीडियो में ये सब मिले, राइट। मूविंग एवरेजेस को इन डेप्थ डिस्कस किया है इसमें, राइट। डाउ थ्योरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके डिस्कस किया है, चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया है, गैप्स को डिस्कस किया है, कैंडल्स को डिस्कस किया है, फिबोनाची को डिस्कस किया है। तो ये जो प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है एक तरह से बहुत एडवांस प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हमारा एक RSI का प्रोग्राम है। RSI फ्रेंड्स मोमेंटम इंडिकेटर है, और आप लोग सब जानते हो कि RSI इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर्स। और मैंने RSI, डॉक्टर RSI एंड्रू कार्डवेल को बोला जाता था, राइट। तो मैंने उनसे सीखा है, उनकी छत्र छाया में मैंने RSI प्रैक्टिस करी है। तो ये RSI का एक ये प्रोग्राम है, और एक ये एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम है RSI का। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये हमारा मेंटरशिप और ये हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का फ्यूचर ऑप्शंस को जिसको यूज़ करके ट्रेड करना, उनके लिए प्रोग्राम है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को आप अपस्किल करना चाहते हो तो ये सब प्रोग्राम्स आपके लिए शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। और शॉर्ट प्रोग्राम्स के करने के बाद अगर आपको 30 डेज के अंदर लगता है कि भाई प्रोग्राम में दम है, शॉर्ट प्रोग्राम में दम है, तो मेंटरशिप में भी दम होगा। अगर आपको 30 डेज के अंदर ये लगता है तो हम आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है शॉर्ट प्रोग्राम्स में, हम उसको रोल ओवर कर देंगे इफ यू डिसाइड विद इन 30 डेज, राइट। ये 999 वाले पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उस पर ये एप्लीकेबल है कि 30 डेज के अंदर वी विल रोल ओवर द कॉस्ट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन लर्निंग, राइट। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। या तो लॉस खाते रहिए मार्केट में, या तो सीखिए, जिम्मा उठाइए और ट्रेड करिए। नेक्स्ट आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बहुत बार लोग फंस जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ें आपको दिख रही है, ये सेटअप के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको। नंबर 1, यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, राइट। बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस नहीं है। देखिए, तो मेरे पास 4 आंखें हैं, ठीक है, 2 तो भगवान ने दी, 2 इंसान ने दी, तो मैं तो यहाँ पर डाइवर्जेंस देख सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर इनसेट में इसको लाइन चार्ट में चेंज कर दिया है। ये सेम सेटअप है लाइन चार्ट में। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्राइस जो है वो हायर हाइज बना रहा है, और RSI जो है वो हायर हाइज नहीं बना रहा है। तो ये डाइवर्जेंस है। बहुत लोगों को कैंडलस्टिक में समझ में नहीं आता है, और बहुत लोग जो है डाइवर्जेंस को गलत मार्क करते हैं, एकदम गलत मार्क करते हैं। डाइवर्जेंस को लिख के रख लो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डाइवर्जेंस है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर डाइवर्जेंस मिल रहा है हमें। सेकेंडली, बैंड्स जो है, देखिए बैंड्स भी एक्सपेंडेड है, राइट। RSI जो है ओवरबॉट भी है, सब चीज यहाँ पर है। तो क्या आप यहाँ पर ट्रेड लोगे? ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज करिए एक बार, और एक बार इस कंडीशन को देखिए और समझिए, क्या आप यहाँ पर ट्रेड लोगे? एवरीथिंग इज गुड, बेरिश कैंडल भी मिल रहा है, राइट। क्या ट्रेड लोगे आप? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पर हमें पंचर नहीं मिल रहा है। हमें बॉलिंजर बैंड का पंचर चाहिए। बॉलिंजर बैंड शुड बी पंचर्ड होके ट्रैप चाहिए हमें। ट्रैप कहां मिल रहा है? कहां ट्रैप कर रहा है किसी को? यहां पर तो ट्रैप दिखाई नहीं दे रहा। तो वी विल वेट, ये हमारे वॉच लिस्ट में चला जाएगा। हम वेट करेंगे। उसके बाद 2-3 सेशन के बाद देखोगे यहां पर ये पंचर कर दिया, यहां पर ये ट्रैप कर दिया। जैसे ये ट्रैप करेगा, आप इसके नीचे अपना शॉट मारोगे, आप इसके ऊपर यहां पर एसएल लगाओगे। अब हम लोगों ने यहां पर एसएल क्यों लगाया? क्योंकि भाई ये स्विंग जो है और ये कैंडल जो बहुत बराबर बगल में है, तो इसको यहां पर हम लोगों ने यूज कर लिया एसएल के लिए। वैसे आप कैंडल के ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बहुत बगल में, इसीलिए हमने थोड़ा सा रूम हम लोगों ने दे दिया, राइट। तो यहां पर आप शॉर्ट करोगे, यहां पर आपका एसएल लगेगा, बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है, RSI में डाइवर्जेंस है। अब दिखा डाइवर्जेंस? अब सबको दिख गया होगा, उस समय नहीं दिखेगा। उसे हम एंटीसिपेटेड डाइवर्जेंस बोलते हैं। एंटीसिपेटेड डाइवर्जेंस कहीं सुना ही नहीं होगा ये शब्द आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस यहाँ दिख गया, और यहाँ पर ये देखिए, ये बॉलिंजर बैंड पंचर दिख गया। हम लोगों ने रेडी हो गए दूसरे दिन कि इसके नीचे जाते हैं हम शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे, इसके ऊपर हमारा एसएल लगेगा, राइट। और दूसरे दिन ये ट्रेड ट्रिगर होता है। देखिए कितने सेशन में
1 2 3 4 5 6 7 7 सेशन में आपको ट्रेड मिल जाता है। 4:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो है, बहुत ही अच्छा पे ऑफ आपको मिलता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ ट्रेड। अभी आप बोलोगे सर सेटअप बताओ यार, सेटअप सर लुक बैक पीरियड आपने बोला चेंज किया, कुछ क्या चेंज किया है, बॉलिंजर बैंड में क्या चेंज किया, आरएसआई में क्या चेंज किया है। तो ये सेटिंग्स हैं बॉलिंजर बैंड की और आरएसआई की, देख लो भाई। बहुत देर से टेंशन में है बहुत लोग कि क्या सेटिंग्स है, राइट। बॉलिंजर बैंड की लेंथ हम लोगों ने 30 कर दी और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ही रखा है, इसमें इतना चेंज किया है। आरएसआई को हम लोगों ने 9 पीरियड कर दिया है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा सेंसिटिव बना दिया है इसको। सेंसिटिव इसीलिए बनाया है क्योंकि हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हमें एंट्री जल्दी चाहिए और हमें एग्जिट भी जल्दी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे सेटअप को थोड़ा सा सेंसिटिव बना दिया है। आरएसआई को सेंसिटिव बना दिया है और इसको थोड़ा सा डिले कर दिया है क्योंकि हमें ओवरबॉट जो लेवल होता है, एक्सपेंशन जो होता है, प्रॉपर एक्सपेंशन मिले। 20 पीरियड में भी एक्सपेंशन मिलता है, लेकिन 30 पीरियड हम कर देते हैं तो हमें वो ही स्टॉक चुन के देता है जो कि ज्यादा एक्सपेंडेड है, क्योंकि 30 डेज है तो उसका एक्सपेंशन जो होगा वो ज्यादा होगा, मूविंग एवरेज से जो मूवमेंट होगी, क्योंकि 30 डेज ज्यादा स्लो है, 20 डेज से देखा जाए तो स्लो है। तो ऑफकोर्स इसमें ये चीज हम लोगों को एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर 30 पीरियड, यहाँ पर 9 पीरियड। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द सेटिंग्स। ये जो सेटिंग्स है इसके पीछे का रैशनल भी मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। एक लॉन्ग का सेटअप भी आपको दिखा देते हैं और ये 4 घंटे की सेटअप चार्ट पे दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड, आरएसआई। अब अगर हमें लॉन्ग करना है तो आरएसआई हमें ओवरसोल्ड चाहिए, यानी कि कम से कम 30 या 25 के नीचे होना चाहिए। यहां पर ओवरसोल्ड आरएसआई, आरएसआई में डाइवर्जेंस, प्राइस बना रही है लोअर क्लोजेस, आरएसआई में डाइवर्जेंस और ये पंचर। भैया ये ट्रैप तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो यहां पंचर आया, पंचर के ऊपर आपका लॉन्ग और पंचर के नीचे आपका एसएल, राइट। रिस्क देखिए बहुत ही छोटा, ट्रेड ट्रिगर होता है और आप अपने मिडिल बैंड पे जाकर इस पे अपना स्टॉप लॉस जो है, अपना टारगेट जो है एंट्री ले लेते हो, जो है 1:3 या 3:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो वाला ट्रेड। बहुत छोटे समय में बहुत क्विक ट्रेड। कितने सेशंस में? 1 2 3 4 5 6 7, लाइक 7 सेशन के अंदर ये ट्रेड जो है आपको मिल जाता है। तो ये एक सेटअप जो है बॉलिंजर बैंड को यूज करके, आरएसआई को यूज करके हम लोगों ने देखा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा है, आपको कुछ नया समझ में आया है। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आएंगे नेक्स्ट हफ्ते, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया, सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।